नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फ़रमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब कायनात हमारी मदद अता फ़रमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फ़रमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फ़रमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब कायनात हमारे लिए वो अता फ़रमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं अपने रब कायनात के अस्माउल हुस्ना या जलीलू या ज़ल जलाली वल इकराम या जलीलू या ज़ल जलाली वल इकराम का वजीफ़ा बताऊंगी। ये इसम प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, एहतराम के लिए बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। आज के दौर में हर इंसान इस मसले में है कि कोई हमसे मोहब्बत नहीं करता, इसलिए कि हर बंदा आज के दौर में बहुत मसरूफ़ है, बहुत परेशानियों में मुब्तला है, किसी दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। तो इस वजह से लोग समझते हैं कि हमारी इज़्ज़त नहीं करते, हमें मोहब्बत नहीं करते। तो ये जो वजीफ़ा है, ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि तमाम मखलूक, जो जानते हैं जो नहीं जानते, वो सब जब भी आपको देखें, आपके सामने आए, तो आपको इज़्ज़त और एहतराम के साथ देखें और आपसे मोहब्बत से पेश आएँ। यहाँ तक कि रब कायनात भी आपके साथ इसी तरह पेश आए। तो ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए है। ये अगर आप इस वजीफ़े को करते हैं तो रब कायनात पर पुख्ता यकीन रख के कीजिएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी है। और जब आप वजीफ़ा करने लगे तो अच्छी नीयत रख के कीजिएगा। कहते हैं कि रब कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी होती है तो हमें अजर, हमारा अमल भी अच्छा होता है। और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं होती तो हम जितनी भी मेहनत कर ले, जितनी भी कोशिशें कर ले, तो हमारा अमल अच्छा नहीं होता और हमें उसका अजर भी अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के कीजिएगा, यकीन कामिल के साथ कीजिएगा इस वजीफ़े को। अगर आप मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हों, या कि किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हों, या कि कुरान पाक मुझसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हों, या महफिल मिलाद के लिए मुझे बुलवाना चाहते हों, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और करना इस तरह है इसको कि आपने ये दोनों इसम यकसा एक साथ लिखने। हज़रत इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इनमें से कोई एक इसम, या चाहे या जलालू, जलीलू या ज़ल जलाली वल इकराम, इनमें से दोनों में से एक इसम को 7 रोज़ तक रोटी के एक टुकड़े पर लिख कर खाएं। बाकी रोटी जो बच जाए उसको आपने सदका कर देना है। किसी गरीब को आपने सदके की नीयत से वो रोटी खिला देनी है। 7 रोज़ आपने इसी तरह करना है कि पूरी रोटी में से एक टुकड़ा तोड़कर उस पर ये रब कायनात के इसम का लिख कर वो आपने खुद खा लेनी है और बाकी रोटी को किसी को सदका कर देना है। तो इसकी बरकत से ये होगा कि इस इसम का पढ़ने, और आपने इसका वजीफ़ा भी पढ़ना है, पढ़ते रहना खुला, जितना भी आप पढ़ सकते हो। तो होगा इसका ये कि तमाम बंदगाने खुदा आपके सामने जब भी आएंगे आपको मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम समझेंगे, और आपको ये जितने भी मकसद होंगे रब कायनात आपको हासिल करवा देगा। और अगर आप कागज़ पर लिख कर मकान में रखें तो बरकत होगी और तमाम लोग आपकी जानब रुजू करेंगे कि आप समझते हैं हमारे साथ कोई मिलता नहीं, हमें कोई पूछता नहीं है। तो अगर आप इस इसम को लिख कर अपने घर में रख लेते हैं
تو لوگ آپ کی طرف رجوع کریں گے، آپ سے ملے جلیں گے، آپ سے عزت احترام کریں گے آپ کی، اور آپ سے محبت سے پیش آئیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ اس وظیفے کو کرتے ہیں تو رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے آپ کی مدد عطا فرمائے اور اس اسم کی برکت آپ کو نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔